तो मेरे प्यारे से दोस्तों, फाइनली मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ न्यूली रिलीज एनिमे सीरीज। और मैं आशा करता हूँ कि ये एपिसोड और ये एनिमे सीरीज आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में नैरुतो वाइज से हमें बताया जाता है कि डिवाइन कॉन्टिनेंट के अंदर 7 टेरिटरी मौजूद थी। हर एक डिवाइन टेरिटरी का एक एंशियंट सेंथ होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये 7 सेंथ मिल करके ह्यूमन रेस को भी प्रोटेक्ट करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड के एनिमी और डीमन एनिमीज से। जहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से फॉरेन वर्ल्ड के एनिमीज ने डिवाइन कॉन्टिनेंट के 7 टेरिटरीज के ऊपर अटैक करके उनमें से 6 टेरिटरी को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए वो 7 एंशियंट सेंथ मिल करके अपने अपने ब्लड लाइन की पावर सुपर सेंथ पल के अंदर डाल दिए और लास्ट बचे हुए एंशियंट सेंट को वो पल सौंप दिए कि वो ह्यूमन रेस के अंदर जा करके किसी मॉर्टल कल्टीवेटर को ये पल दे दे, जो कि हमारे आने वाले वक्त में डिवाइन कॉन्टिनेंट का नया एंशियंट सेंट बनेगा, वो भी 7 टेरिटरी का, और साथ में ह्यूमन रेस को भी प्रोटेक्ट करेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डिवाइन कॉन्टिनेंट की लास्ट 7 टेरिटरी को दिखाया जाता है, जहाँ पे उस टेरिटरी का एंशियंट सेंट नॉर्थ सी डीमन लॉर्ड का सामना कर रहा होता है, क्योंकि ये बात चारों ही तरफ फैल चुकी थी कि 7th एंशियंट सेंथ ने अपनी ब्लड लाइन की पावर सुपर सेंथ पल के अंदर डाल दिया था, जिसके अंदर इन सब की सारी कल्टीवेशन के मेथड्स भी मौजूद थे। तभी हम उस डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि गुस्साते हुए लास्ट एंशियंट सेंथ से कहता है कि अगर तुमने वो पल मुझे नहीं सौंपी तो मैं इस लास्ट डिवाइन कॉन्टिनेंट की टेरिटरी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करता है और वहां पे डीमन ड्रैगन डिवोरिंग हेवन एंड अर्थ टेक्निक को परफॉर्म करके एक जायंट से डीमन ड्रैगन को समन करता है और उससे सीधा ही लास्ट एंशियंट सेंथ के ऊपर अटैक कर देता है। तभी लास्ट एंशियंट सेंट अपनी पावर को रिलीज करके सप्रेसिंग माउंटेन एंड रिवर जायंट सील को समन करते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके सर के ऊपर एक जायंट सा फॉर्मेशन बनता है और उस फॉर्मेशन के अंदर से एक जायंट सा पहाड़ सीधा ही आकर के उस ड्रैगन को हेड करता है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन की हालत खराब हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि लास्ट एंशियंट सेंथ ने अपने छोटे छोटे एस्ट्रॉइड के टुकड़ों से सीधा ही उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से देखते देखते वो ड्रैगन वहीं पे पूरी ही तरीके से इरेज हो जाता है। ये देख करके वो नॉर्थ सी का डीमन लॉर्ड भड़क चुका था। वो गुस्से में आकर के अपनी पावर को रिलीज करता है और असुरा डिमोनिक टोर्नेडो को वहां पे समन करता है, चिल्लाते हुए एंशियंट सेंस से कहता है कि आज मैं किसी भी कीमत पे तुम्हारी इस डिवाइन कॉन्टिनेंट की आखिरी टेरिटरी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मगर तभी वो एंशियंट सेंट अपनी पावर को रिलीज करते हुए प्योर लाइट एंशियंट टोर्नेडो को समन करते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये दोनों ही पावर अब एक दूसरे से आकर के टकराती हैं और एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करती हैं। और अब यहाँ पे वो एंशियंट सेंट अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है कि डीमन लॉर्ड, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी हमारे डिवाइन कॉन्टिनेंट में आकर के। ये कहने के साथ उसने यहाँ पे डीमन लॉर्ड के अटैक को वहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और सीधा ही उस डीमन लॉर्ड से कहता है कि डीमन लॉर्ड, तुम अब इस फाइट को हार चुके हो, इसलिए आज मैं ये बात ऐलान करता हूँ कि डीमंस अब हमारे डिवाइन कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं आ सकते हैं। तुम्हें पूरी ही तरीके से अब सील किया जाता है। ये सुनकर के वो डीमन लॉर्ड कहता है कि याद रखना, मैं फिलहाल के लिए तो जा रहा हूँ, मगर 3 साल के बाद मैं वापस आऊँगा अपना बदला लेने के लिए। ये कहने के साथ वो वहाँ से जा चुका था। तभी वहाँ पे एंशियंट सेंथ कहते हैं कि अब मुझे कैसे भी करके अपने सुपर सेंथ पल के सक्सेसर को ढूंढना होगा, जो कि 3000 मार्शल पाथ को कल्टीवेट करे और जल्द से जल्द इस डिवाइन कॉन्टिनेंट को आके संभाले। ये कहने के साथ हम देखते हैं कि उस एंशियंट सेंथ की भी हालत खराब हो चुकी थी। तभी वो कहता है कि मैं इस पल को खुद ले जा करके ह्यूमन रेस के हवाले नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची है, और अगर 3 साल के बाद ये डीमन लॉर्ड वापस लौटेगा तो मैं इसे संभाल भी नहीं पाऊंगा। अब कैसे भी करके हमें इस पल के सक्सेसर को ढूंढना ही होगा। ये सब कुछ अब मैं
अपने किस्मत के हवाले छोड़ता हूँ। जिस किसी ह्यूमन को ये इनहेरिटेंस पल हासिल होगी जिसके अंदर हमारे सेवेंथ एंशियंट रैलम के एंशियंट सेंथ की पावर मौजूद है। इनफैक्ट इसके अंदर मेरी भी पावर मौजूद है। जिस भी कल्टीवेटर को ये मिलेगा वो दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हो जाएगा। मगर बस मैं आशा करता हूँ कि ये पल जिसे भी मिले वो एक नेक दिल बंदा हो और वो 3 साल में 3000 मार्शल आर्ट पाथ को कल्टीवेट कर ले और डीमन लॉर्ड का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए। ये कहने के साथ उस एंशियंट सेंट ने उस पल को सीधा ही ह्यूमन रेस की तरफ फेंक दिया होता है, यानी कि ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ। ये पल जिसके भी पास जा कर के गिरेगी, जिसे भी मिलेगी, वो उसकी किस्मत होगी। तभी हम देखते हैं कि वो पल बहुत ही तेजी से जियाओ सेक्ट की तरफ जाती है। वहीं पे उस पल को गिरता हुआ एंशियंट सेंट अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। वहीं पे हम जियाओ सेक्ट के अंदर हमारे मेन लीड क्वीन फैंग को देखते हैं, जो कि बेचारा झाड़ू लगा के पूरे सेक्ट को साफ कर रहा था। तभी वो पल सीधे ही आकर के उसके सर से टकराती है। वो बेचारा यहाँ पे समझ नहीं पाता है कि आखिर ये चीज़ क्या आकर के उसके माथे से टकराई है। वो बेचारा ज़मीन पे गिर जाता है और बड़ी ही मुश्किल से खड़े होकर के उस पल को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही क्वीन फैंग ने उस पल को उठाया था, उसके अंदर से बहुत ही अच्छी स्मेल उसे आने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पे फैंग का जो पेट होता है वो गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगता है। जहाँ पे फैंग कहता है कि मैं सोच तो रहा हूँ इसे खा लूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, मगर ये आसमान से गिरी है, पता नहीं ये क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई डेमोनिक पल हो। ये कहते हुए वो उस पल को देखने लगता है, मगर सडन वो पल बहुत ही तेजी से फैंग के हाथ से छूटती है। फैंग ये देख करके एकदम घबरा जाता है कि आखिर इस पल को हो क्या गया है, ये खुद से यहाँ रिएक्ट क्यों कर रही है। मगर सडन वो पल सीधे ही फैंग के मुंह के अंदर घुस जाती है और उसके पेट के अंदर जा चुकी थी। बेचारा फैंग चिल्लाते हुए कहता है कि हाय रे, मैंने डिमोनिक पल को खा लिया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फैंग की आंखें लाल हो चुकी थी और उसका पूरा बदन वहाँ पे जलने लगता है। उसकी मेरिडियंस जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, वहाँ पे पूरी तरीके से आग निकलने लगती है। उसके पूरे शरीर से बहुत ही तेजी से आग बाहर निकल रही होती है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि अभी जल करके मैं पूरी ही तरीके से पिघल जाऊंगा। वो बेचारा वहाँ पे चिल्लाते चिल्लाते वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी हम वहाँ पे यून तियान और मिस यिंग को देखते हैं, जहाँ पे सारे ही डिसाइबल उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों को हेवनली दाओ एकेडमी में इन लोगों को एडमिशन मिल चुका था, जहाँ पे ये लोग वहाँ पे अब जाके अपनी कल्टीवेशन को आगे कर सकते हैं। तभी वहाँ पे यून तियान को फैंग जमीन पे पड़ा हुआ नजर आता है और वो बड़े ही गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है कि कछुड़े कहीं के, तुझे यहाँ पे ग्रैंड एल्डर ने पनिशमेंट दी है कि तू हमारे इस जियाओ सेक्ट को साफ करेगा, क्योंकि तूने यहाँ पे हम सभी के सामने मार्शल आर्ट बुक को चोरी किया था, इसलिए चल सफाई कर। ये कहने के साथ उसने एक हाथ मार करके फैंग को जमीन पे गिरा देता है और उसके चेस्ट पे अपना लात रख के कहता है कि कचड़े, तू एक नंबर का लूजर है। वहीं पे फैंग कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, आखिर तुम लोग मुझे हमेशा बुली क्यों करते रहते हो, आखिर मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है। अभी वहां पे यून तियान कहता है कि तूने यहाँ पे अपने सीनियर की डिसरिस्पेक्ट की, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तू यहाँ पे सफाई नहीं बल्कि आराम फरमा रहा था, और जब मैं आया तो तूने मुझे ग्रीट भी नहीं किया। ये कहने के साथ उसने एक और लात सीधा ही फैंग के चेस्ट पे मार दिया था और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि अगर तू चाहता है कि मैं तुझे यहाँ पे बुली ना करूं तो चल तू यहाँ पे ये कह कि मैं एक ग्रेट हेवनली जीनियस हूँ और मैं हेवनली दाओ एकेडमी में ज्वाइन होने के लिए बिल्कुल काबिल हूँ। चल मेरी तारीफ कर, तो हो सकता है कि मैं ग्रैंड एल्डर से कह दूं कि मैंने नहीं देखा था कि तूने मार्शल आर्ट की बुक को चोरी किया था। तभी वहां पे फैंग कहता है कि यून तियान, तू एक नंबर का घटिया इंसान है, तू किसी भी तरीके से हेवनली जीनियस नहीं है और ना ही तू काबिल है हेवनली दाओ एकेडमी के अंदर ज्वाइन होने के लिए। ये सुन करके अब यहाँ पे यून तियान के साथ ही भड़क जाते हैं और वो आगे बढ़ के यहाँ पे
फैंग को कूटना शुरू कर देते हैं कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सीनियर ब्रदर को इस तरीके से इज्जत करने की, अब तुझे यहाँ पे सजा मिल के रहेगी। ये कहने के साथ वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से फैंग को मारने लगते हैं, मगर तभी यूनतियान कहता है कि रुक जाओ, उसे उठाओ, ऐसे मत मारो। तभी वहाँ पे वो दोनों ही कल्टीवेटर फैंग को उठाते हैं। तभी वहाँ पे यूनतियान उसके करीब आके कहता है कि तुम्हें पता है क्वीन फैंग असल में बेटा है वूजी किंगडम के डिवाइन माइटी जनरल क्वीन शी हाउ का, जो कि एक ग्रेट जीनियस थे। उन्होंने अपनी 5 साल की उम्र में मार्शल सोल को एक्टिवेट कर दिया था, मगर देखो ना, इतने डिवाइन माइटी जनरल होने के बावजूद किंग ने उन्हें देशद्रोही साबित कर दिया था। साथ में किंग ने आदेश दिया था कि क्वीन फैमिली को पूरी ही तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। वो सब के सब देशद्रोही हैं। बस बच गया ये क्वीन फैंग, क्योंकि इसकी शादी प्रिंसेस से फिक्स हो गई थी, इसलिए किंग ने इसे छोड़ दिया, क्योंकि इसके पास तो कल्टीवेशन करने के लिए इसकी खुद की मेरिडियंस भी मौजूद नहीं है। ये पूरी ही तरीके से यूज़लेस है। और भला हो हमारे सेक्ट मास्टर का, जो कि इसे अभी तक प्रोटेक्ट करते हुए आ रहा है, वरना ये कब का मारा जाता। ये कहने के साथ वो खींच के एक थप्पड़ क्वीन फैंग को दे मारता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे यिंग आगे बढ़ते हुए कहती है कि इसने यहाँ पे हमारे सीनियर ब्रदर की डिसरिस्पेक्ट की है, इसलिए मैं अपने फादर जियाओ सेक्ट के सेक्ट मास्टर के तौर पे आज मैं इसे सबक सिखाऊंगी। ये कहने के साथ वो खींच के एक लात मारती है, मगर फैंग उसके लात को वहीं पे पकड़ लेता है और यिंग से कहता है कि यिंग, आखिर तुम मुझे बुली क्यों कर रही हो? मैंने यहाँ पे तुम लोगों का क्या ही बिगाड़ा है? प्लीज मुझे जाने दो। मगर यहाँ पे यिंग कहती है कि मेरा पैर छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। ये सुन करके वहाँ पे यूनतियान आगे बढ़ता है और तुरंत ही वहाँ पे फैंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि घटिया इंसान की हिम्मत कैसे हुई यिंग को छूने की। ये कहने के साथ वो खींच के एक पंच सीधा ही क्वीन फैंग के फेस पे मारता है, जिसकी वजह से बेचारा सीधे ही जमीन पे जाके गिर जाता है और उसे यहाँ पे काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी। तभी वहाँ पे यूनतियान आगे बढ़ता है और सीधे ही उस क्वीन फैंग से कहता है कि चल, मैं यहाँ पे तुझे एक मौका देता हूँ, अगर तू यहाँ पे मेरे 3 पंच को बर्दाश्त कर लिया तो मैं यहाँ पे तुझे छोड़ दूंगा और बुली नहीं करूँगा। तो क्या कहता है, तुझे मंजूर है? वहीं पे यिंग कहती है कि सीनियर ब्रदर का 3 पंच, यहाँ पे ये लूजर फैंग एक पंच को भी सीनियर ब्रदर यूनतियान का बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो मारा जाएगा। और वहीं पे बेचारा फैंग खड़ा होता है और उसके मेरिडियंस में बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस हो रही होती है, जिसकी वजह से वो अपने पेट को पकड़ के खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि यूनतियान आगे बढ़ता है और कहता है कि चल बच्चे, तैयार हो जा मेरे पहले पंच को बर्दाश्त करने के लिए। वहीं पे फैंग की आंखें बंद हो रही होती हैं और उसकी पूरी बॉडी में जलन हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यूनतियान ने अपने पंच को पूरी ही तरीके से तैयार कर लिया था और वो आगे बढ़ते हुए खींच करके एक पंच सीधा ही फैंग को दे मारता है। फैंग अपने एल्बो से उसके पंच को होल्ड करता है, मगर तभी उसके अंदर से एक्सट्रीम लेवल पे ऑरा बाहर निकलता है, जो कि उठा करके सीधा ही यूनतियान को जमीन पे पटक देता है। यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कैसे हुआ। यहाँ पे फैंग ने सीनियर ब्रदर को एक ही बार में उठा के पीछे कैसे पटक दिया। यहीं पे मिस यंग कहती हैं कि इसकी मेरिडियंस तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है ना, ये एक कचड़ा है, तो आखिर ये स्पिरिचुअल पावर को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पे यूनतियान गुस्से में खड़े होकर के कहता है कि कमीने फैंग, तूने जरूर किसी से पावर उधार ली है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आखिर तूने यहाँ पे कौन सी ट्रिक आजमाई है मेरे खिलाफ। ये कहने के साथ वो गुस्से में आगे बढ़ता है और खींच करके एक पंच सीधा ही फैंग के फेस पे मारते हुए उसे जमीन पे गिरा के कहता है कि कमीने चल बता, तूने आखिर यहाँ पे क्या किया था। ये कहने के साथ यूनतियान ने फैंग के मेरिडियंस को कचलना शुरू कर दिया था, मगर तभी वहाँ पे सीनियर सिस्टर लिंगर की एंट्री होती है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहती हैं कि चुपचाप फैंग को यहाँ पे छोड़ दो यूनतियान, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। और वहीं पे सीनियर सिस्टर लिंगर को देख करके यूनतियान के सारे ही साथियों की हालत खराब हो चुकी थी और वो लोग पीछे हटना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।